अब यहाँ एक निवेदन मैं करूं, आप लोग यहाँ समय निकाल करके 4 घंटा 5 घंटा के लिए आते हैं, कब मान लिया जाए कि हमने वास्तव में आज कथा ध्यान से सुनी है। अपने जाने में तो सभी सुन रहे हैं, जो कथा में 3 घंटा सोया रहता है टेक लगा के, वो भी निकलने के बाद कहता है खूब आनंद की वर्षा हुई आज। कब ये माना जाए कि हमने वास्तव में आज कथा श्रवण की है? मैं बड़ा सहज उपाय बता रहा हूं। जब भगवत कथा सुनने के बाद भगवान को देखने का भाव जागृत हो जाए तो समझिए हमने वास्तव में भगवान की कथा सुनी। राकेश बाबू, कथा सुनने के बाद भगवत दर्शन की लालसा जग जाए। प्रसंग आएगा, कल की कथा में प्रसंग आएगा, सृष्टि के आदि माता पिता मनु महाराज, स्वयंभू मनु और मैया शत्रुपा, ये दोनों पति पत्नी अपना राजपाट छोड़ करके नैमिषारण्य चले गए। मुनियों के साथ रहने लगे, सत्संग में गति करने लगे। एक दिन सत्संग में भाग लेते लेते मनु जी के मन में भाव आया और शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिस भगवान की कथा इतनी सुंदर है वो भगवान कितना सुंदर होगा। कथा सुनते सुनते भगवान का दर्शन करने का भाव जग गया। मनु जी ने मुनियों से उपाय पूछा। मुनियों ने कहा मंत्र जपिए, 12 अक्षर मंत्र मनु शत्रुपा उसी नैमिषारण्य में जपे। कितने दिन? 23,000 साल। आप में से कोई नैमिषारण्य गया है? हम हो गए बनी है, बता सही में हाथ उठाइए, कौन कौन नैमिषारण्य गए हैं आज तक? और वो सब बलिया से बाहर ना निकले निका कबो। हम जिस स्थान का नाम ले रहे हैं वो कोई कर्नाटका और आंध्रा में नहीं है, इसी उत्तर प्रदेश में है। नैमिषारण्य धरती का केंद्र है, जहां भगवान ब्रह्मा के द्वारा मन रूपी छोड़ा हुआ चक्र की निमि आकर वहां पर गिरा था। वहां चक्र तीर्थ भी है, वहां हनुमान जी का हनुमानगढ़ी स्वरूप भी है, विशाल हनुमान जी महाराज वहां पर हैं। और वहां पर वो स्थान भी है जहां पर मनु शत्रुपा जी को भगवान ने प्रकट होकर सीताराम जी ने दर्शन दिया था, वो स्थान भी आज है।